Hi everyone, my name is Soumitra Darshan Naik. I have secured All India Rank 54 in J Advanced 2022. तो मैं अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ किस तरीके से मैंने शुरुआत किया था और फाइनली आई हैव रीच्ड माय गोल। तो मैं एक उड़ीसा की एक स्मॉल विलेज को बिलोंग करता था। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एजुकेशन की फैसिलिटीज़ नहीं थी। लेकिन जब एक 5th क्लास में उड़ीसा में एक एग्ज़ाम होता था रुत्तपल्ली विद्यापीठ का, तो वो बेसिकली एक एग्ज़ाम स्कॉलरशिप टाइप की एग्ज़ाम होता है। उसमें उन्होंने उनकी एग्ज़ाम में जो क्वालिफाई होते हैं उसको 6 से 10th से तक वहाँ पे रख के वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करते हैं। तो जब मैं वो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था तो वहाँ पे उस स्कूल में एक एग्ज़ाम कंडक्ट होता था, अमेरिकन मैथमेटिकल कॉन्टेस्ट AMC। तो उसके लिए प्रिपरेशन करने के लिए उन्होंने AOPS एक वेबसाइट भी है, उसका भी किताब आते हैं, तो उसको उन्होंने उसकी बेसिस में प्रिपरेशन किया था। तो वहाँ से बेसिकली मेरा मैथ्स की तरफ जो इंक्लिनेशन था वहाँ से डेवलप हुआ था। तो फिर मैं वहाँ पे उड़ीसा में एक एग्ज़ाम कंडक्ट होता है JMO, जिसका फुल फॉर्म है जूनियर मैथमेटिक्स ओलंपियाड। तो वहाँ पे मैं उसको क्वालिफाई किया था 6, 7, 8 तीनों क्लास में। मैं उड़ीसा टॉपर रहा हूँ। और फिर 8th में मैं RMO क्वालिफाई किया था। फिर मुझे कोटा के बारे में पता चला था कि कोटा में बहुत काफ़ी अच्छा मतलब एक्सपोजर है और काफ़ी अच्छा पीयर ग्रुप भी मिलता है पढ़ने के लिए। फिर वहाँ पे फिर मैं 9th क्लास में कोटा आया था, 9th मिड में। तो सबसे बड़ी बात थी कि वहाँ पे जो उड़ीसा में जब मैं था वहाँ पे BSc बोर्ड था, तो वहाँ पे कम्प्लीटली ओडिया में पढ़ाया जाता था। तो फिर जब मैं कोटा आया 9th में मिड में, तो वहाँ से CBSE बोर्ड हो गया था। तो वहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत आया था। फिर वो सब मैनेज हो गया। एंड देन 9th में भी मैं IJSO स्टेज 1 NSCJS क्वालिफाई किया था। और फिर 10th में RMO क्वालिफाई किया था। एंड साथ ही साथ NMTC में भी रैंक 1 था मेरा। एंड मतलब ये सब ओलंपियाड के एक्सपोजर से फिर मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप हुआ था। जब मैं IJSO कर रहा था तो वहाँ पे बेसिकली 4 सब्जेक्ट था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा रटने वाला था, तो इसलिए मैं मतलब उसको नहीं परस्यू करना चाह रहा था। तो इसलिए मैं फाइनली डिसाइड किया कि मैं IIT ही करूँगा। तो फिर 10th की एंड में जब मैं आया था तो अनअकैडमी फ्रॉडजी एग्ज़ाम कंडक्ट आ रहा था। तो वहाँ से मुझे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिल गया था। और फिर कहानी में ट्विस्ट आया। फिर 10th के एंड में कोविड आ गया, तो फिर कम्प्लीटली हमारा ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। तो मुझे फिर हमारे गाँव को जाना पड़ा और 11th कम्प्लीटली मैं अपने घर में ही रहा था। तो उस दौरान प्रिपरेशन में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी था क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम से हम बहुत ज़्यादा मतलब अक्वेंटेड नहीं थे। तो फिर उसको थोड़ा सीखना पड़ा, मतलब क्लासेस वगैरह। फिर फाइनली वो सब हो गया। मतलब हमारे जो टीचर्स थे वो तो ऑलवेज बोलते हैं कि IIT JEE का जो प्रिपरेशन है वो आपकी 2 साल की जो मेहनत है वो 730 कंसिस्टेंट स्टेप्स है। तो आपको हर दिन अपनी जो बेस्ट जो टीचर भी होमवर्क दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, उसको आपको रेगुलरली करते रहना है। अब ऐसे नहीं सोचना कि 100% हो जाएगा और टीचर जानबूझ के आपको थोड़ा ज़्यादा ही देते हैं कि आप कंप्लीट नहीं कर पाओ। तो ऑलमोस्ट मान के चलिए अगर 70-80% आप होमवर्क कर रहे हो तो फिर वो भी काफ़ी अच्छा है। और फाइनली जब भी जो भी बैकलॉग डेवलप होता है तो उसको फिर मैं जैसे कि एंड में जब वीकेंड आता है वहाँ पे ब्रेक हो जाता है, तो वहाँ पे उसको कंप्लीट करने की कोशिश करता था। इस तरीके से फिर मेरा जर्नी चलता रहा। और फाइनली मैं 11th में तो मैं KVFI दे नहीं पाया था, लेकिन 12th में दिया था क्यों, तो उसमें मेरा रैंक 30 था। और इस बार का KVFI का एग्ज़ाम थोड़ा सा मतलब अजीब सा था, मतलब फिजिक्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट दे जाता। तो इसलिए आपको तीनों सब्जेक्ट को कम्प्लीटली ध्यान दे के चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता नहीं कि एग्ज़ाम में कौन सा आसान आएगा, कौन सा डिफिकल्ट आएगा। तो हो सकता है जैसे कि मेरा मैथ्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन JEE एडवांस में नंबर सबसे ज़्यादा आए केमिस्ट्री में, ऑलमोस्ट 108 था, लेकिन मैथ्स में 55 ओनली। तो वो मैटर करता है कि एग्ज़ाम की टेम्परामेंट के अनुसार आपको सेट करना पड़ता है। तो फिर उसके बेसिस में फिर फाइनली मेरा JEE एडवांस एग्ज़ाम हो गया और फाइनली आई हैव रीच्ड माय गोल, IIT JEE, IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस। एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स। उनका भी रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे जर्नी के दौरान। पापा ने ऑलमोस्ट 9th में जब मैं कोटा गया था तो वो भी मेरे साथ गए थे। अपना जो मेडिकल स्टोर था उन्होंने बंद कर दिया था मेरे लिए। और मम्मी मेरा मतलब टीचर है, तो वो उनके तरफ से भी फाइनेंशियल सपोर्ट रहता था। तो मतलब वो काफ़ी ज़्यादा उनका सेक्रीफाइस था, तो जो जिसकी वजह से मैं फाइनली मेरे गोल तक पहुंच पाया। थैंक यू।